हमारे साथ है श्याम मानव जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने चुनौती दी थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। श्याम मानव जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल मेरा यही कि आखिर बार बार आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती क्यों देते हैं, जबकि इससे पहले भी वो आपको चैलेंज जो आपने दिया था उसको स्वीकार भी कर चुके हैं, आपको भी बुलाया था उन्होंने। पहली बात तो उन्होंने कभी चैलेंज स्वीकार नहीं किया है। मैंने कभी भी कहा नहीं था कि दरबार में आकर वो ये सिद्ध करे या दरबार के आगे सिद्ध करे। मैंने सीधा सीधा कहा था कि ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, वो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। ऐन वक्त पर उनको 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, उनके मोबाइल नंबर, जो वो दावा करते हैं वो बताए, और पास के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी, वो पहचान कर बताए। 90% अगर करेक्टली 2 बार ये बताते हैं तो ये चैलेंज जीता ऐसा माना जाएगा। और ये प्रक्रिया नागपुर के पत्रकार भवन में कंडक्ट की जाएगी, या फिर अभी वो चाहते हैं तो मुंबई के पत्रकार भवन में भी ये कंडक्ट की जाएगी। ये भक्तों के आगे नहीं होगी। भक्तों के आगे, भीड़ के आगे ये चीजें सिद्ध नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। महाराज के पास किसी और माध्यम से जानकारी न जाए, ये हमें देखना आवश्यक होगा, तभी उनमें दिव्य शक्ति है नहीं है ये सिद्ध होगा। अच्छा, इसलिए ये चैलेंज की कॉपी उनको भेजी गई है। ठीक है, अगर वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमारे दोनों के साइन होते हैं तो ये चैलेंज स्वीकारा जाएगा ऐसा माना जाएगा। ठीक है श्याम जी, आप कह रहे हैं कि चैलेंज की कॉपी भेज दी गई है, लेकिन आप ये बताइए, कहीं ये सवाल तो नहीं उठ रहा है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों की बात करते तो कहीं सवाल कुछ नहीं नजर आते हैं आपके, ये भी सवाल उठ रहे हैं अब। ये फिर से आप यही सवाल उठा रही है। मैं अगर मुस्लिम होता तो ये चैलेंज मैं दे पाता? पूरे देश में आग लग जाती। ये हमारे देश का स्थिति है। मेरा जन्म कोई मेरे हाथ में होता है, आपका जन्म आपके हाथ में होता है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हो पाया, इसीलिए इस क्षेत्र में मैं काम कर पाया इतने सालों तक, नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाता। तो पहला सवाल तो यह है, लेकिन हमने कई मुस्लिम बाबाओं को एक्सपोज किया है। मेरे किताबों में उनके नाम के नाम हर जगह पर है। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल पर हर जगह पर उनके नाम है। हमने क्रिश्चियन पादरियों को जेल में भेजा है, उसके भी उदाहरण मैंने कई बार दिए हैं। लेकिन उनका प्रमाण हमारे पूरे काम में 10% से कम रहने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ लोक संख्या 90% से ज्यादा हिंदुओं की है। नेचुरली उनमें ही मैं ज्यादा काम करता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं में भी मोर देन 99% लोग सब हिंदू लोग हैं, तो हम उसी क्षेत्र में हम काम करेंगे ना ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों जो दूसरे धर्म के पैदा हुए और लोगों को ठगते हैं उनके खिलाफ हम काम नहीं करते हैं। कानून के तहत जो भी संभव होता है हर एक के खिलाफ कानून के तहत आप करते हैं, अंधविश्वास के तहत आप काम करते हैं, आप बार बार कहते आए हैं। लेकिन बार बार श्याम माधव जी जब सवाल उठने लगते हैं तो आप कहते हैं कि चमत्कार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री खुद इस बात से इनकार करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो चमत्कार नहीं, बालाजी की शक्ति की बात है। आप अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं, अपनी संस्था की भी बेइज्जती करवा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, बाबा जी जो कहते हैं तो शायद आप उनके YouTube चैनल पर जो उपलब्ध वीडियोस है वो आप देख नहीं पा रहे हो। उसमें वो बार बार दावा करते हैं, खुद दावा करते हैं, लोगों को कहते हैं। कोई कह सकता है चिट्ठी में पहले से लिख सकता है, पहले से लिख कर रख सकता है, लिखा कि नहीं? ये क्या हो गया? ये क्या बालाजी कह रहे हैं क्या? ये तो बाबा खुद कह रहे हैं ना, धीरेन्द्र स्वामी। तो मैं उन्हीं को तो चैलेंज कर रहा हूं कि वे आए और बताए और सिद्ध करे अपनी दिव्य शक्ति। आप एक तरफ चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके दरबार अलग अलग लोकेशंस पर लगते रहते हैं। अगर आपको इतनी ही जिज्ञासा है तो आपको जरूर उनके दरबार में जाना चाहिए और आपके मन में जितनी भी दुविधा है आपको दूर जरूर करनी चाहिए। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत से आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी, गए 40 सालों से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अलग अलग ढंग के किस ढंग के हथकंडे इसके बारे में अपनाए जाते हैं, इसकी हमको काफी जानकारी है। इसके बावजूद हमको जानकारी न हो ऐसी कोई चीज की जा सकती है और ये जानकारी निकालकर लोगों के सामने रखी जा सकती है। और इसी के लिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही ये चुनौती पारित होनी चाहिए, हमारा आग्रह होता है। और उसके लिए पूरी तरह से हमने जो प्रक्रिया। चलिए श्याम मानव जी, आपने कुछ इफ एंड बट रखे हैं और उसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि आप हमारे दरबार में आइए, तो जाहिर सी बात है आपको भी एक कदम उठाना चाहिए। जब आप पर्दाफाश उनका करना चाहते हैं तो आपको भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम मानव।